Hi everyone. So as round two result for IPU CET is out, आपको जो भी कॉलेज अपग्रेड मिलना था वो मिला गया है राउंड टू में, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी सेम कॉलेज मिला है. एंड नाउ इफ यू हैव रीच्ड योर डिजायर्ड कॉलेज तो आप फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अभी भी फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि राउंड थ्री भी अभी बाकी है. राइट. सो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कट ऑफ 2025-26. अगर आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल नहीं है तो आप ये थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल गेट मोर मेन्यू ऑप्शंस है. तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जैसे ये मैनेजमेंट कोटा यहाँ पर दिख रहा है, वैसे यू कैन गो टू कट ऑफ 2025-26 इसकी पीडीएफ के लिए. ठीक है. सो इसकी पीडीएफ है ये हमारे पास. सो राउंड टू की कट ऑफ जो है वो हमारे पास आ गई है. कट ऑफ देखने से फायदा ये होता है कि हमें ये एस्टिमेट मिल जाता है कि अगले राउंड में आपको क्या अपग्रेड मिल सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल अपग्रेड यू कैन हैव. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले टॉप कॉलेजेस की, तो टॉप कॉलेजेस में आपके हैं महाराजा सूरजमल, अग्रसेन और विप्स. राइट. सो महाराजा सूरजमल पे अगर हम चलते हैं तो महाराजा सूरजमल है आपका यहाँ पर. ठीक है. 30 नंबर पे. सो महाराजा सूरजमल शिफ्ट वन का आपका मिनिमम रैंक, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, मिनिमम रैंक गया है 2 और मैक्सिमम रैंक गया है 272. तो जिन बच्चों का रैंक 272 तक था उनको फर्स्ट सेकेंड राउंड में महाराजा सूरजमल की फर्स्ट शिफ्ट मिल गई है. पर अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स अभी हैं जिनका 300 तक का रैंक है, ठीक है, और वो स्टिल सोच रहे हैं कि उनको सेकेंड शिफ्ट की जगह फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए, तो बेटा आपकी लिए पॉसिबिलिटी है कि आप अपग्रेड की वेट कर सकते हो. बट अगर आपका रैंक 450 500 है और आपको महाराजा सूरजमल में सेकेंड शिफ्ट मिला है एंड आप सोचते हो कि आप राउंड थ्री में जाते हो, देख लेते हैं कि उसमें भी हमें फर्स्ट शिफ्ट ना मिल जाए, तो उसके चांसेस कम है इफ यू आर अराउंड 450 या 500. ठीक है. लेकिन हाँ, 272 रैंक इसमें गया है क्लोजिंग. अगर आपका रैंक 300 सवा 300 तक है तो भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि आपको शिफ्ट वन मिल जाएगी. पर वैसे शिफ्ट वन शिफ्ट टू में कोई खास फर्क होता नहीं है. सो डोंट बॉदर अबाउट दिस कि मेरे को शिफ्ट टू मिली है, शिफ्ट वन में कुछ बहुत ज्यादा बेटर होगा. प्लेसमेंट सेम होती है, पढ़ाई भी सेम होती है, एक आधी क्लास एक्स्ट्रा जरूर हो सकती है शिफ्ट वन में, बट दैट डज नॉट मैटर मच. ठीक है. ऐसे ही सेकेंड शिफ्ट की जो कट ऑफ गई है वो है 576. तो दैट मीन्स कि 650 तक भी जिनका रैंक है 650, आपको उम्मीद है, अब 100 लगा के चलो ऊपर इसमें. ठीक है. 100 बच्चे निकलते नहीं है बट समहाउ चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है. हो सकता है, तो चांसेस हैं, तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव साइड पे लेके चलेंगे. ठीक है. 50 to 100 रैंक्स का फर्क पड़ जाता है. तो अगर आपका रैंक 650 तक है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर आपको अभी कुछ और कॉलेज मिला हुआ है या विप्स या अग्रसेन है और आप चाहते हो कि आपको सूरजमल मिले, तो यू कैन कीप अ होप ऑफ दैट टिल 650. ठीक है. महाराजा अग्रसेन का 703 गया है क्लोजिंग. तो आप 750 800 तक लगा सकते हो कि आपको अग्रसेन मिल सकता है. इसके बाद हम आ जाते हैं विप्स पे. विप्स आपका शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू. शिफ्ट वन क्लोजिंग गया है 458. ठीक है. 458 मतलब आप 600 तक लगा लो. अगर आपका 600 तक रैंक है तो आपको विप्स मिल सकता है शिफ्ट वन में. और काफी बच्चों के आज मुझे मैसेजेस आए हैं जिनके रैंक 700 कुछ है, मैम मेरा रैंक 750 है, 742 है, वट, एंड आपको विप्स चाहिए लेकिन आपको अभी जिम्स मिला है. तो आपको बेटा बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका रैंक 800 तक भी है ना, 800 850 तक भी है, तो भी आपको विप्स शिफ्ट टू मिल जाएगा. ठीक है. सो रैंक 701 कट ऑफ गया है यहाँ पर. तो 800 तक तो आपको मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी देखो सीयूईटी का जो है वो एडमिशन शुरू हो रहे हैं. ठीक है. सो जैसे जैसे सीयूईटी के एडमिशन होंगे काफी बच्चे सीट विड्रॉ कर लेते हैं. बहुत फर्क पड़ता है सीयूईटी के रिजल्ट के बाद. काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो सीयूईटी से बीटेक कर लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से डूइंग बीसीए. ठीक है. तो वो जो क्राउड है आपका वो काफी छट जाता है वंस द सीयूईटी एडमिशंस स्टार्ट टेकिंग प्लेस. ठीक है. तो वो हमें देखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका फर्क पड़ता है कट ऑफ पे. अगर आप इसकी कट ऑफ को लास्ट ईयर की कट ऑफ के साथ कंपेयर करते हो, जैसे कि यहाँ कट ऑफ 2024-25 भी दे रखी है आपके पास, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी अपनी कट ऑफ, जो कि आपकी थर्ड राउंड की थी. ठीक है. सो इफ यू गो फॉर दी थर्ड राउंड कट ऑफ लास्ट ईयर की अगर हम देखते हैं, हमारा कोड है 114.
दिस वन। सो ये आपका राउंड 3 का कट ऑफ है, ठीक है, जब हमारा राउंड 3 ही बचा है। सो अगर मैं इसमें सबसे नीचे पहुंच के अपना विप्स का ही देखूं, तो विप्स का 905 गया था, ठीक है, और ये गया था 541। तो अब ये देखो, ये है 458, तो 541 तक इस साल भी जाने के चांसेस हैं। ये 701 है, ये आपका 800 तो पार करेगा ही करेगा, ठीक है। सो लाइक वाइज यू कैन कंपेयर, आप यहाँ पर सेकेंड राउंड की कट ऑफ भी देख सकते हो पिछले साल की, उससे आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं ये कहूंगी कि अगर आपको ऐसा कॉलेज मिला है जो आपके घर के पास है एंड यू वांटेड टू गेट इनटू दैट, तो बेटा आप फ्रीज करो, फिर आपको अगले राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास एक ऊपर की चॉइस है, तो आपको फ्लोट करने में कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लोट करने से जो कॉलेज हमें मिला है वो कभी नहीं छिनता, ठीक है। दैट कॉलेज इज स्टिल विद यू। जैसे मान लो अगर आपको अभी जिम्स रोहिणी मिला है और आप चाहते हो कि आई वांट टू गिव इट अ ट्राई, कि मुझे शायद विप्स या अग्रसेन मिल जाए, तो इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, गो अहेड, क्योंकि कोई हार्म नहीं है उसमें। आपको जो कॉलेज अभी मिला है वो तो मिला ही रहेगा ना, वो तो कहीं नहीं जाएगा, राइट। जो कॉलेज हमें मिला है वो कहीं नहीं जाएगा। फाइन। सो यहाँ से देखो हमें ये मैंने खोला है राउंड 2 का, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत कि इसमें 525, पिछली बार कट ऑफ्स कम थी, इस बार बहुत टफ कंपटीशन है। पिछली बार 525 थी राउंड 2 के बाद भी, इस बार हमारी 458 है। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। और पिछली बार आपका शिफ्ट 2 का था 847, और राउंड 3 तक पहुंचने में हो गया था 847 का 905। तो वही 50 से 100 तक का फर्क पड़ता है। तो अगर आप पिछली कट ऑफ्स को भी जज करोगे, सो इट्स अ मैटर ऑफ 50 टू 100। तो जो भी कट ऑफ आपकी राउंड 2 की आई है, सो की पॉइंट इज दिस, कि वट एवर कट ऑफ यू हैव गॉट ऑफ राउंड 2, उसमें आप 50 से 100 तक ऐड कर सकते हो, उसके ज्यादा के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्पेसिफिकली टॉप कॉलेजेस में, ठीक है। पीछे पीछे वाले कॉलेजेस में फर्क पड़ सकता है, बट नॉट इन दिस। तो आपका आईआईटीएम हो गया, जिम्स हो गया, ये तो टॉप 3 है जो मैंने अभी आपको दिखाए। बस इसके अलावा जिम्स, ठीक है, जिम्स में आपका गया है यहाँ पर वसंत कुंज वाले का 1123, इसका 1643। तो जो भी कट ऑफ गया है ना, आप इसमें अपना 50 ऐड करके चलोगे, 50 तो सेफ स्पेस है, कि 50 का चांस तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे आपका गैप बढ़ता जाएगा, आपका स्कोप थोड़ा, मतलब चांसेस जो है कम होते जाएंगे। बट नो फियर, जो कॉलेज अभी मिला है वो तो रहेगा ही, है ना। सो जो कॉलेज अभी मिला है वो तो रहेगा ही, आपको अपग्रेड मिल सकता है इफ यू वांट, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज सही है, तो आप यहीं पर उसको फ्रीज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अपने घर के पास वाला कॉलेज लेना बहुत मैटर करता है वो, क्योंकि घर के जितनी पास कॉलेज होगा उतना टाइम आपका सेव होगा, और उस टाइम को आप अपने कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए लगा सकते हो, अपनी स्किल्स एनहांस करने के लिए लगा सकते हो। सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। वो कैसे करना है, कहाँ करना है, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर बीसीए। सो बीसीए का हम जो कोर्स है, अब तक काफी बच्चे अपना कोर्स जो है वो फ्रीज कर चुके होंगे। तो वी विल बी स्टार्टिंग लाइव क्लासेस फ्रॉम 1 ऑन द ऐप। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी आप अगर एनरोल करते हैं तो 50% ऑफ पे आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। वन टाइम नॉमिनल चार्जेस हैं। एंड आपके तीन तीन क्या, हाँ, तीनों मेजर सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो मैं लाइव कराऊंगी। मैथ्स भी काफी हद तक जो फर्स्ट ईयर में है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, दैट आई विल बी कवरिंग यू, आई विल बी हेल्पिंग यू इन दैट, ठीक है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, like the video, and share it with all your friends who are doing BCA, and specifically join the course live, ताकि एडमिशन के बाद बीसीए का असली काम भी हो। लोग कहते हैं कि बीसीए के बाद जॉब नहीं मिलती, भाई जिसके पास स्किल्स होती है ना उसको जॉब मिलती है। जो अपनी स्किल पे काम नहीं करता, सिर्फ एडमिशन लेके बैठ जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती। So just passing BCA will not help you to get a job, but you have to showcase your skills. You have to stand out of the crowd. आपको भीड़ से अलग दिखना होगा, तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी बीसीए के बाद, या इवन किसी भी डिग्री के बाद। बाय फॉर नाउ, सी यू सून।